हम 8 बहनें थीं, जबकि माँ विधवा थी और घर में ही रहती थी। लेकिन मैं परेशान हो जाती जब माँ अपना तकिया उठाती तो उसके नीचे हजारों नोट कहाँ से आते हैं, जबकि माँ तो कहीं आती जाती भी नहीं है और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं। तभी माँ हमें कहती, जिसका कोई नहीं होता उसकी मदद खुदा करता है। मैं माँ का राज जानना चाहती थी, क्योंकि मैं सब बहनों में बड़ी थी और मुझे माँ पर शक था। एक दिन स्कूल की छुट्टी करके घर में ही छुपकर बैठ गई। ठीक 10 मिनट बाद मैं ही देखकर मेरी रूह कांप उठी। मेरी छोटी बहन स्कूल जाने लगी तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया कि हमारे स्कूल में पार्टी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं उससे समझाती रही कि माँ से इसके बारे में बात मत करना, बिना वजह उनको तकलीफ होगी, मगर वह समझने की कोशिश नहीं करती। तब तक वह माँ से पैसे मांगने लगी तो उन्होंने तकिया उठाकर बहुत सारे पैसे निकाले और हजार हजार के नोट, 2 नोट बहन के हाथ पर रख दिए। मुझे अचरज का झटका लगा कि आखिर में माँ के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। अभी 2 दिन पहले ही तो घर में खाना भी नहीं था। छोटी बहन के जाने के बाद मैं माँ के पास जाकर बैठ गई और उनसे जानने की कोशिश की कि माँ, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। माँ मुस्कुराकर बोली, मेरी प्यारी बेटी, भगवान हम गरीबों पर मेहरबान होता है। वह अपने भक्तों का बेसहारा नहीं छोड़ता। बस उसने ही हमारे लिए इंतजाम किया है। यह बात मेरे समझ से बिल्कुल ही बाहर थी, क्योंकि पिताजी के देहांत के बाद हमारे रिश्तेदार मानो जैसे दूर ही हो गए थे। मदद करना तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने कभी फ़ोन करके हमारी हालत के बारे में जानना भी ज़रूरी नहीं समझा। खैर, मैं खामोश हो गई थी। मुझे लगा शायद माँ के पास थोड़े बहुत पैसे थे, बचे होंगे, जो उन्होंने मुश्किल वक्त के लिए संभाल के रखे होंगे। लेकिन यह सब रोज का ही हो गया था। माँ सुबह उठते जब तकिया उठाती तो नीचे ढेर सारे पैसे होते थे। अब देखते ही देखते हमारे घर की हालत काफी सुधर चुके थे। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर मुझे बेचैनी हो रही थी कि आखिर में माँ के पास कहाँ से आ रहे थे। हम 8 बहनें थे, कोई भाई नहीं था जो कमाकर माँ के हाथ पर पैसे रख देता। सबसे बड़ी बहन मैं थी। मैं तो खुद अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। मेरा बिल्कुल पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। मुझे रह रहकर माँ और उनके पैसों का ख्याल आता रहता था। मेरी सारी बहनें कम उम्र की और मासूम थी। उन्होंने तो अपनी जड़ों के अलावा किसी और को ना कोई फिक्र थी और ना कोई परेशानी थी। बहनों का अच्छा बुरा सोचने मेरा ही फर्ज था। मैंने सोच लिया था कि मैं माँ का राज जान कर ही रहूंगी कि अचानक उनके कुबेर का खजाना कैसे लग गया। मैं बस स्टॉप पर खड़ी अपने ही सोच में इतनी गुम थी कि कॉलेज की बस कब निकल गई मुझे मालूम तक नहीं पड़ा। मैं जब तक अपने सोचों से बाहर निकली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस बहुत दूर जा चुकी थी। तभी आसमान में बादल मंडरा आने लगे थे। मैं डरी हुई खड़ी थी कि अचानक यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी हल्की फुल्की सी बूंदबांदी होने लगी थी। अचानक मेरी नजर 3 लड़कों पर पड़ी, जो दूर खड़े मुझे अजीब नजरों से देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरे तो डर के मारे जान ही निकल रही थी। डर से मुझे कुछ और ना सूझा तो मैं बस स्टॉप छोड़कर चलने लगी थी। तभी मैंने महसूस किया वह तीनों लड़के मेरे पीछे पीछे आ ही रहे थे। मैं तेज तेज चलने लगी। तभी मेरे हाथ से किताबें छूटकर जमीन पर गिर गई। उन तीनों लड़कों की हंसी हवा में गूंजने लगी थी। तभी अचानक से वह खामोश हो गए। मैं किताबें उठाकर उठकर खड़ी हो गई। जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो मेरे और उन तीनों लड़कों एक और लड़का खड़ा था। यह वही लड़का था जिसकी दुकान बस स्टॉप के पास ही था। मैंने अक्सर देखा था कि वह मुझे देखकर मुस्कुराता था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई मजबूत सहारा आ गया है, जो मुझे उन लड़कों के बुरी नज़र से बचा लेगा। फिर वही हुआ जो मैंने सोचा था। उसने दुकानदार लड़के ने उन लड़कों को पहले तो शराफत से जाने को कहा। वह ना माने तो देखते ही देखते उन तीनों को पीटना शुरू कर दिया था।
मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि अब मेरा तमाशा बन ही जाएगा। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र था कि बारिश की वजह से रास्ते पे कोई नहीं था, जिसकी वजह से यह सब कोई नहीं देख पा रहे थे। वह 3 लड़के घबरा कर भाग गए थे। यह सब देखकर मुझे ज़िंदगी में पहली बार सुरक्षित होने का एहसास हुआ था। मेरी आंखें भीग गई थी। वह लड़का आगे बढ़ा और बोला, मैंने देखा था कि आप इन बदतमीजों से डर से नहीं रोई थी, यानी कि यह आंसू डर के नहीं हैं। फिर आपकी आंखें क्यों छलक पड़ी हैं? वैसे इन नाचीज को गौतम कहते हैं। मैं उसकी लुभावनी बातों पर खुल के हंसी थी। फिर वह बस स्टॉप पर तब तक मेरे साथ खड़ा रहा था जब तक दूसरी बस नहीं आ गई थी। घर जाकर मुझे गौतम का ही ख्याल आता रहा। सुबह ही तो माँ ने एक बार फिर से तकिया उठाया था। आज फिर से ढेर सारे पैसे बरामद हुए थे। मेरा माथा थकने लगा था कि मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, मगर मैं सब कुछ छोड़कर माँ के पास आकर बैठ गई थी। मैंने कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि भगवान हम पर दया कर रहा है, लेकिन इस दया के पीछे कुछ तो वजह जरूर होगी। मुझे आप बताएं कि इस रहस्य के पीछे क्या वजह है। मेरी बात सुनकर माँ का रंग फीका पड़ गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह घबरा गई हो। वह थूक कर निकाल कर बोली, तुम आम खाओ, पेड़ मत गिरो। चलो उठो, तुम्हारी बस निकल जाएगी। बस की बात सुनकर मुझे एकदम से गौतम याद आ गई थी। इसीलिए मैं यह बहस छोड़कर खड़ी हो गई और तैयार होने लगी थी। आज कॉलेज से वापस आते समय बस स्टॉप पर ही खड़ी थी जब मैं गौतम को अपनी तरफ आते हुए देखा। वह बोला, मैं आपकी हिफाजत के लिए आया हूँ। मैं उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह के शिष्टाचार की जरूरत नहीं है। आज तो वैसे भी बस स्टॉप पर बहुत भीड़ थी, क्योंकि अभी बस आने में 5 मिनट बाकी थी। गौतम बोला, यह सब अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। आपकी हिफाजत करके मुझे खुद को खुशी महसूस होती है। मुझे यह बात सुनकर इतना अच्छा लगा था कि मैं शब्दों में इस बात नहीं कर सकती। अब इसी तरह हर रोज गौतम मेरे पास आकर खड़ा हो जाता था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया था। मैं अब घर जाकर हर रोज उसे फोन करती थी। गौतम ने मुझसे कहा कि वह मेरे रिश्ते के लिए अपने माँ बाप को मेरे घर पर भेजना चाहता है। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती थी। मैंने उसे कह दिया कि वह अपने माँ बाप को हमारे घर भेज दे। अगले ही दिन गौतम के माता पिता उसका रिश्ता लेकर हमारे घर आ गए थे। हमने हर तरह के बेहतरीन इंतजाम किया था। गौतम की अपनी दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी। माँ को भी यह रिश्ता उचित लगा था, इसीलिए माँ ने भी हाँ कह दिया था। मेरे और गौतम के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। माँ बाजार से दहेज के लिए अच्छी अच्छी चीज खरीद के लाई थी और मैं सोच कर रह जाती थी कि आखिर यह क्या मामला है। माँ से पैसों के बारे में पूछती तो वह सिर्फ इतना ही कहती, हर सुबह तकिए के नीचे से इतने पैसे निकल आते हैं कि तुम्हारे दहेज के लिए एक से बढ़कर एक चीज खरीद सकती हूँ। मेरी 12 की परीक्षा आज से शुरू हो गई थी। मेरी शादी की तारीख परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद ही तय हो गई थी। शादी की खुशी में मुझे पढ़ाई तो नहीं हो पा रही थी, मगर फिर भी मैं ध्यान लगाकर सारे विषय के पेपर के जवाब अच्छे से लिखे थे। अब उम्मीद थी कि यकीनन रिजल्ट अच्छा ही आएगा। फिर देखते ही देखते मेरी शादी की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। हल्दी की रात मैंने माँ के कमरे में ही गुजारी थी। मैं जानना चाहती थी कि माँ के पास इतने ढेर सारे पैसे आते कहाँ से हैं। मैं सारी रात जागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं ज़्यादा देर अपनी नींद पर काबू पाने में नाकाम रही थी। सुबह 10 बजे माँ ने मुझे झटका देकर उठाया था कि बारात आने वाली है। माँ बड़े गुस्से में थी। वह बोली, ना जाने ये कैसी लड़की है जो अपने शादी के दिन भी गधे घोड़े बेचकर सो रही है। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो मैं खुद भी परेशान हो गई थी। फिर उठकर जल्दी से अपनी तैयारी करने लगी। इतनी देर में मेरी सहेली भी आ गई। वह मुझे दुल्हन का मेकअप करने वाली थी। मेकअप करते करते 1 बज गया था। मुझे तो बस एक ही डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बारात आ जाए और मैं तैयार भी पूरी तरह से ना हुई हो। बारात का वक्त 12:30 बजे का था, मगर सभी जानते थे कि ऐसे कामों में थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो ही जाता है।
2 बजे जब मैं तैयार हो गई थी तो मैं एकदम से रिलैक्स हो गई थी। अब अगर बारात आ जाती तो मुझे कोई फ़िक्र ना होती। इतने में मेरी माँ कमरे में दाखिल हुई तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वह बोली, रीमा, गौतम को फ़ोन करके पूछो कि बारात कहाँ रह गई है, अभी तक आई क्यों नहीं? हमारे मेहमानों का तो भूख से बुरा हाल हो गया है। मैंने माँ को तसल्ली दी कि बारात भी आ जाएगी, इतनी जल्दी किस बात की है? मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी बारात तो आएगी ही नहीं। मैं गौतम को फ़ोन करती रही, मगर उसका फ़ोन नंबर बंद आ रहा था। जब 4 बज गए तो हमारे घर के आए मेहमान अपने-अपने घर वापस लौटने लगे थे। मेरा तो रो-रो कर बुरा हाल हो गया था। इतनी देर में मेरी सबसे छोटी बहन आ गई। वह बोली, दीदी, रेणुका दीदी कहाँ है? रेणुका मुझे 2 साल छोटी थी। वह भी मेरे साथ ही कॉलेज आती-जाती थी, मगर उसकी परीक्षा खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वह घर पर ही रहती थी। मैंने रोते-रोते ही उसे जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम कि वह कहाँ गई है। बाद में हम सब लोग उसे ढूँढने लगे थे। इस तरह ढूँढते-ढूँढते 10 बज चुके थे, मगर उसका कोई पता नहीं चल रहा था। बात बड़ी सीधी थी कि वह शादी के माहौल का फ़ायदा उठाकर घर से भाग गई थी। एक बेटी को तो बारात ना आई और दूसरी बेटी बिन बारात के ही विदा हो गई थी। इस धक्के को माँ को बर्दाश्त ना कर पाई थी। उनकी शुगर हाई हो गई और उनको पैरालाइज का अटैक हो गया। मुझ पर 3-3 दुखों का पहाड़ गिर गया था, मगर मैं बड़ी ठीक थी, तीनों गम सह गई थी। माँ को 2 हफ्ते तक अस्पताल में एडमिट करा दिया था। फिर डॉक्टर ने उन्हें यह कहकर छुट्टी दे दी थी कि हमने हर तरीके से कोशिश कर ली है, मगर भगवान के फैसले के आगे हम डॉक्टर भी बेबस होते हैं। हम आपकी माँ को टाँगे निकालने से नहीं बचा सके। मेरी माँ टाँगों से अपाहिज हो गई थी। अब तो सारा दिन चारपाई पर पड़ी रोती रहती थी, लेकिन माँ के तकिए के नीचे निकलने वाले पैसों का सिलसिला अब तक जारी था, बल्कि अब पैसे दुगने हो गए थे। यह क्यों और कैसे हो रहा था, मुझे इसकी कुछ भी खबर नहीं थी। मैं घर में पड़े अपने दहेज के सामान को देखकर नाराज हो जाती थी। एक दिन गुस्से में आकर मैंने माँ को कह दिया कि किस इस हराम के पैसों से आप मेरा दहेज ना बनाती तो शायद मेरी बारात वापस ना जाती। मेरी यह बात सुनकर माँ फूट-फूट कर रोने लगी थी। उन्होंने कहा, मुझे इतना दर्द ना दो रीमा, मेरे दिल के पहले जख्म ही अभी तक नहीं भर अभी तो दिल की भी चाहत है कि मैं मर जाऊं। मैं आज अपनी माँ की यह आंसुओं से पिघलने वाली नहीं थी। मुझे मोहब्बत का झांसा देकर बेवकूफ बनाया गया था। मेरे जज्बात के पैरों तले रोड़ दिया गया था। मेरा दिल तो चाहता था कि मैं सारे ज़माने को आग लगा दूँ। इसीलिए मैं माँ के साथ बहस कर बैठी थी। मैं बोली, अगर आप मर गई तो शायद इन पैसों का सिलसिला भी थम जाए और शायद हमारे घर भी यह अनहोनी भी खत्म हो जाए। मैं इतना कहकर बाहर चली गई। मुझे बाहर भी माँ के रोने की आवाज़ महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद बीती होगी कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। सबसे छोटी बहन चीख सुनाई दी। वह बोली, छोटी दीदी आप? यह सोचकर कमरे से बाहर निकली कि आखिर देखूं तो सही कौन सी छोटी दीदी हमारे घर आई हैं। मैं बाहर जाकर देखा तो सामने रेणुका और गौतम खड़े थे। यह दृश्य देखकर मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं दौड़ती हुई कमरे से निकली और गौतम के गिरबान को पकड़कर हिलाने लग गई थी। इतने में रेणुका ने मेरा हाथ थाम कर झटक दिया और बोली, दीदी, मैं अपने पति का इस तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। रेणुका की बात सुनकर तो मुझे साफ सूझ गया था। मैं एक लफ्ज भी बोलने के काबिल ना रही थी। माँ ने रेणुका की तरफ देखकर अपना मुंह फेर लिया था। वह भागकर माँ के कदमों पर जाकर बैठ गई और जोर-जोर से रोने लगी थी। वह माँ के पास चूमती जाती और उसने माफी मांगी। फिर वह बोली तो लगा कि मैं फिर दोबारा से सांस ही ना ले पाऊं। माँ, मैं और गौतम हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फिर मेरी परीक्षा खत्म हुई तो मैं घर में बैठकर रिजल्ट का इंतजार करने लगी थी। मेरी और गौतम की बात मोबाइल पर होने लगी थी। लेकिन एक दिन छुट्टियां बीती पर हम दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और हमने यह आपस का प्यार एक रिश्ता खत्म कर दिया था।
मैं तो सबसे चुप चुप कर अपने मोहब्बत के गम में खोई रहती थी, मगर यह दूसरी लड़कियां से मोहब्बत के बारे में सोचने लगा था। मैं नहीं जानती ही थी कि दीदी और गौतम का रिश्ता कैसे पक्का हुआ, लेकिन जब मैं गौतम की तस्वीर देखी तो मेरी मोहब्बत एक बार फिर से जाग उठी थी और गौतम से फिर से मिली और उसे हकीकत बता दी। रीमा मेरी बहन है। गौतम अच्छा इंसान है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसीलिए उसने शादी के लिए इनकार कर दिया था और इस तरह हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। लेकिन माँ, मुझे अगर जरा भी मालूम होता कि मेरी इस हरकत से आप हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएंगी, तो मैं अपनी मोहब्बत को आपके हवाले कर देती। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगी तो मैं जीती जी मर जाऊंगी। हम सब रेणुका की बातें सुनकर रोने लगे थे। माँ बोली, रेणुका, मैं सिर्फ तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ कि जब तक मेरे रीमा की शादी नहीं हो जाती तुम इस घर में कदम भी नहीं रखोगी। रेणुका ने भी माँ की शर्त मंजूर कर ली थी। रेणुका मेरे कदमों में गिरकर मुझे भी माफी मांग रही थी। गौतम ने भी मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे। अगर मैं तुम्हें माफ करने की हिम्मत खुद में ना पाती थी तो क्या होता। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा था। मेरा रिजल्ट भी आ गया था। मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। मैंने माँ से परमिशन मांगी कि वह मुझे स्कूल में नौकरी करने दे। माँ ने झट से ना में सिर हिला दिया था। वह बोली, भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास, पैसा भी है, तो फिर तुम क्यों 2 टके की नौकरी करोगी। मैं अपने दुख में इस तरह से उलझ गई थी कि मुझे दुनिया का होश ही नहीं रहा था। मैं तो यह तक भी भूल गई थी कि हर सुबह माँ के तकिए के नीचे से पैसे निकलते हैं। अब माँ की बात ने मेरी आंखें खोल दी थी। मैंने तो यह तय कर लिया था कि अब तो यह राज पता करके ही रहूंगी। इसीलिए अब मैं माँ के कमरे में सोने लगी थी। मुझे माँ के कमरे में सोते हुए 2 रातें गुजर चुकी थी, मगर अभी तक मेरे हाथ कोई सुराग ना लगा था। आज तीसरी रात थी। आज मैं सोच लिया था कि 1 सेकंड के लिए भी मैं अपनी पलकें नहीं झपकाऊंगी। ऐसे ही धीरे धीरे रात बीत रही थी, यहाँ तक कि रात के 3 बज चुके थे। तभी बाहर से ऐसी आवाज आई जैसे कोई बाहर से हमारे घर में कूदा हो। मेरा पूरा शरीर डर से कांप उठा था। मैं अपनी आंखों से सारा नजारा देखने लगी थी। हमारे कमरे के दरवाजे को किसी ने धकेल कर खोला था और कोई दबे कदमों से अंदर दाखिल हो चुका था। कमरे में दाखिल हुए शख्स को देखकर तो मैं दंग ही रह गई थी, क्योंकि वहां तो एक 40 साल का हैंडसम मर्द खड़ा था। मैं उसे गौर से देख रही थी। तभी मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा कि यह यहाँ कैसे पहुंच गया। आज से 7 साल पहले की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मुझे नई नई लड़कियों से दोस्ती करने का बहुत शौक था। हमारे क्लास में एक नई लड़की ने दाखिल लिया था। उसका नाम रूपाली था। वह क्लास में सबसे लड़कियों से बड़ी थी, इसीलिए उसे कोई भी दोस्ती ना करता था। मुझे रूपाली की हालत देखकर बड़ा दुख होता था। वह सारा सारा दिन अकेली ही बैठी रहती थी। फिर मैं ही उसके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। देखते ही देखते हम दोनों की बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। मेरे पिताजी का स्वर्गवास होकर 6 साल हो चुके थे। हम बहनें भी तब तक छोटी छोटी थी। 8 बच्चों को अकेले पालना आसान काम नहीं होता, इसीलिए माँ हम पर ज्यादा ध्यान ना दे पाती थी। मैं और रेणुका अक्सर स्कूल में रहकर कोई ना कोई खेल खेला करते थे, लेकिन मेरी माँ ने कभी भी हमारे बारे में पूछताछ नहीं की थी कि हमें स्कूल से घर इतनी देर क्यों लौटती थी। माँ की इस लापरवाही ने मुझे छूट दे दी थी। अब मैं हर रोज रूपाली के घर जाने लगी थी। एक दिन रूपाली बोली, मैं तुम्हें अपनी दूसरी सहेली के घर लेकर चलती हूँ। मैं भी तुरंत हाँ कर दी थी और मैं रूपाली उसकी सहेली के घर चले गए। रूपाली ने मुझे डाइनिंग रूम में बैठाया और खुद बाहर चली गई और कमरे को लॉक कर दिया। लॉक की आवाज सुनकर मैं घबरा तो गई थी, मगर फिर मन में विचार आया कि उसने कोई शरारत की होगी। लेकिन जब मुझे बैठे बैठे काफी देर हो गई तो मुझे यकीन हुआ कि यह कोई सख्त शरारत नहीं थी। अब सही मायने में मुझ पर कयामत टूटी थी। मैं भागकर दरवाजे तक गई और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी। तभी 2 मर्द कमरे में दाखिल हुए। दोनों ही शकल से बड़े खतरनाक लग रहे थे।
एक बोला, हम दरवाजे पर दस्तक देने की गलती मत करना, वरना मैं तुम्हें भूखे कुत्ते के आगे फेंक दूंगा। उसकी बात सुनकर तो मैं चौंक ही गई थी। मुझे रह रहकर माँ की याद आ रही थी। मैं जानती थी वह मेरे फिक्र में पागल हो गई होंगी। मैं रो रो कर भगवान से मदद मांगने लगी थी। मेरी आवाज उस कमरे में गूंजने लगी थी। अब तो मेरी बची खोची हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। मैंने एक बार फिर से उठकर दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी थी और एक बार फिर से दरवाजा खुला तो मैं डरकर 2 कदम पीछे हट गई। मगर इस बार कमरे में दाखिल होने वाला मर्द कोई और ही नहीं था। वह मुझे देखकर चौंक गया था। वह थोड़ी देर मुझे घूर घूर कर देखता रहा और बाहर निकालकर अपने दोनों आदमियों पर चिल्लाने लगा था। फिर मुझे हाथ से पकड़ कर बाहर ले गया और गाड़ी में बैठकर बोला, मुझे अपने घर का रास्ता बता दो। मैंने अपने घर का रास्ता बताया तो वह मुझे खामोशी से घर पर छोड़कर चला गया था। मैं घर में दाखिल हुई तो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। इतने में मेरी माँ मेरे कमरे में दाखिल हुई और गाल पर 2 थप्पड़ मारकर बोली, कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, पर हिम्मत है जो तुमने एक बार भी पलट कर जवाब दिया हो। मेरा तो अचरज के मारे दिमाग फटने लगा था। मेरी माँ को कोई भी खबर ना हुई थी कि मैं इतनी देर घर से गायब हो गई थी। मुझे माँ पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उस दिन के बाद मैं अपने बहनों का ख्याल खुद से रखने लगी थी। अगले दिन स्कूल गई तो रूपाली नहीं आई थी और फिर कभी भी वह लौटकर स्कूल ही नहीं आई थी। और अब रात को सामने उस मर्द को देखकर चौंक गई थी। यह तो वही था, उस शाम को जिसने मुझे घर छोड़ा था। अब वह मेरे घर आखिर क्या लेने आया था। इस आदमी ने माँ का तकिया उठाया और उसके नीचे पैसे रख दिए। वह जैसे ही वापस पलटने लगा, मैंने उसे कलाई से पकड़कर रोक लिया था। मैंने गुस्से से बोली, कौन हो तुम? मैं जल्दी से उठकर कमरे की लाइट चालू कर दी थी। सारा कमरा रोशनी से चमक उठा था। माँ की नजर जैसे ही उस मर्द पे पड़ी, माँ चौंक कर बोली, विक्रम, यह तुम थे? मैं आगे बढ़ी और रोते हुए बोली, आखिर यह सब हो क्या रहा है? वह मर्द आगे बढ़ा और मेरे सिर पर हाथ रखकर बोला, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरा नाम विक्रम है। जवानी में मेरी शादी पिताजी के अनाथ दोस्त की बेटी से हुई थी। वह लड़की जानती हो कौन थी? वह तुम्हारी माँ थी। लेकिन मुझे तुम्हारी माँ से नफरत थी। मैं इससे शादी करना ही नहीं चाहता था, मगर मेरे पिताजी ने अपने दोस्त के दोस्ती में मजबूर होकर मेरी शादी इससे कर दी थी। जब मेरी बीवी पेट से हुई तो मैं इस पर बदचलन का इल्जाम लगा दिया और कहा कि यह तो मेरी औलाद ही नहीं है, न जाने किसका गुनाह अपने कोख में लेकर घूम रही है। मैंने इसे बदनाम करके घर से निकाल दिया तो उसने मुझे बद्दुआ दी कि तुम सारी जिंदगी औलाद के लिए तरसोगे। लेकिन मैं इसकी बात तो बिल्कुल भी अहमियत ना दी और मैं गांव छोड़कर शहर चला गया और छोटी मोटी डकैतियां करके पैसा बनाने लगा था। फिर मैं गुनाहों के दलदल में फंसता ही चला गया था और मैं बच्चों के अगुवाई शुरू कर दी थी। तुम्हें भी रूपाली अगवा करके ही मेरे पास लाई थी, लेकिन मैं तुम्हें पहचान लिया था। उस दिन से मैंने अपने गुनाह की राह छोड़ दी। फिर मैं शादी की, मगर मुझे कोई औलाद ना हुई। मैं अब तक औलाद के लिए तरसता रहा हूँ। मुझे मालूम हुआ तुम्हारी माँ ने भी शादी कर ली है और दूसरी शादी से उसकी 7 बेटियां हैं। फिर मुझे इसके पति के निधन के और तुम्हारी बेबस का पता चला तो मैं रात के अंधेरे में सबसे छुपकर भगवान को साक्षी बनाकर तुम लोगों की मदद करने लगा था। अब मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था मेरी माँ नफरत से मुंह मोड़ लेगी, मगर उनकी बात सुनकर तो मैं पत्थर ही बन गई थी। माँ बोली, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। अब दोबारा ना अपनी शक्ल दिखाना और ना ही कभी पैसे भेजना। मैं भी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने उस बाप को माफ किया था, जिसको मैंने कभी ना बाप माना था ना जाना था। अब मैं स्कूल में जॉब करती हूँ और हम किसी के एहसान के बगैर अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।
फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।